अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत से किए जाने वाले आयातों पर 25% टैरिफ लगाने का आदेश 1 अगस्त से था, लेकिन अब इसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। अब नई तारीख से ये प्रभावी होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बाबत गुरुवार शाम 7 बजे के बाद एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश में अमेरिका के कई व्यापारिक साझेदारों पर नए टैरिफ लगाए गए हैं, जो 7 अगस्त से अब प्रभावी होंगे। पहले यह टैरिफ आज यानी कि 1 अगस्त से प्रभावी होना था। यह उनके व्यापारिक एजेंडे का एक अगला कदम है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि टैरिफ को बाद में लागू किया जा रहा है, ताकि दरों की समय सारणी में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इसी के साथ भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले अधिकतर उत्पादों का वह महंगा होना भी तय माना जा रहा है। इससे भारतीय निर्यातकों को झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय उत्पादों का एक बड़ा खरीदार है और अगर भारत से भेजे जाने वाले सामान पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ जाता है तो वहाँ नागरिक भारतीय उत्पादों की जगह दूसरे देशों से कम टैरिफ पर आने वाले सामानों को तरजीह दे सकते हैं। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार करीबन 130 अरब डॉलर का है और इसमें भारत निर्यात करीबन 87 अरब डॉलर का करता है। भारतीय उद्योगों की तरफ से अमेरिका को उत्पादों से लेकर सेवाओं तक निर्यात किया जा रहा है। ऐसे में अब अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के ऐलान के बीच इसके असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी साल अप्रैल में जब ट्रंप ने पहली बार अलग अलग देशों पर पहली बार आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया था, तब अमर उजाला ने इस मुद्दे पर केडिया सिक्योरिटीज़ के निदेशक और रिसर्च हेड अजय केडिया से बात की थी। उन्होंने बताया था कि भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली कई चीज़ों पर टैरिफ लगा रखा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि वो भारत पर जवाबी आयात शुल्क लगाएं, इसलिए जो प्रभाव रहेगा वो हमारे आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर पर असर पड़ सकता है। अभी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी है। उदाहरण के तौर पर अगर अमेरिका ने भारत से आयात किए जाने वाले चावल पर 25% टैरिफ लगाया तो पहले 100 रुपये में भारतीय चावल पा रहे अमेरिकी नागरिकों को अब आयात शुल्क के साथ 125 रुपये में चावल मिलेगा। यही स्थिति अलग अलग सेक्टर्स के उत्पादों पर भी रहेगी। अमेरिका का तर्क है कि भारत जैसे देश अपने बाजारों में अमेरिकी उत्पादों पर पहले से ही अधिक शुल्क लगाते हैं, जबकि खुद अमेरिका से रियायत की मांग करते हैं। इसी तर्क के आधार पर भारत को उच्च टैरिफ सूची में डाला गया है। पाकिस्तान को 19%, बांग्लादेश और वियतनाम को 20% और दक्षिण अफ्रीका को 30% टैरिफ स्लैब में रखा गया है। स्विट्जरलैंड को इस आदेश में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जहां 39% का शुल्क लागू किया गया है। यह आदेश ट्रंप के पहले से घोषित कार्यकारी आदेश EO 14-257 से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका का व्यापार घाटा उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ट्रंप ने दावा किया है कि कुछ देश अमेरिका से व्यापारिक समझौते करने को तैयार ही नहीं थे और कई ने आधे अधूरे प्रस्ताव दिए। ऐसे में कड़े कदम जरूरी थे। ट्रंप भले ही कह रहे हों कि यह टैरिफ विदेशी कंपनियों को भुगतना होगा, लेकिन विशेषज्ञों की राय अलग है। उनका कहना है कि आयात महंगा होने से अमेरिकी बाजारों में खुदरा मूल्य बढ़ेगा, जिससे महंगाई में और इजाफा होगा। फर्नीचर, खिलौना, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे घरेलू सामानों पर इसका सीधा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि भारत, ब्राज़ील, कनाडा, ताइवान जैसे बड़े देश अब भी अमेरिका से कोई व्यापार समझौता नहीं कर पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अंतिम समय में अमेरिका से समझौता कर लिया है, जिसमें ऊर्जा सेक्टर में साझेदारी के बदले टैरिफ में रियायत दी गई है। दक्षिण कोरिया को भी राहत मिली है, उसका शुल्क 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।